ठीक है अम्मी जान, आप परेशान ना हो। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। वो डिलीवरी पर आना चाहती है ना? इसी बात की वजह से बहुत परेशान है वो किसी और की शनाख्त इस्तेमाल करने की वजह से फरार हैं। अगर यहाँ आएंगी तो पकड़ी जाएंगी। अगर उन्हें जेल हो गई तो क्या होगा बारान, बोलो। ठीक है, परेशान मत हो, मैं बात करूंगा अम्मी से। लॉयर्स कह रहे हैं कि वो आने पे हिरासत में ली जाएंगी। बेबी की पैदाइश हो लेने दो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम थक गई हो ना? नहीं, और डॉक्टर ने भी कहा है कि वॉक करना जरूरी है। हाँ, कहा तो था, मगर ये भी कहा था कि खुद को थकाना मत। नहीं थकाऊंगी, तुम परेशान मत हो। वैसे तुम और जेहान वहां। भाभी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। सोच रही थी थोड़ी वॉक कर लें, हम बात भी कर लेंगे। चलो तुम दोनों वॉक करो, मुझे वैसे भी बाबा के साथ मीटिंग में जाना है। और हाँ दिलान, वॉक ज्यादा लंबी ना हो, सिर्फ 10 मिनट। हसन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला क्या? नहीं बाबा, 3 महीने हो गए उसके पीछे साया बनकर घूम रहा हूं। हर कदम हर हरकत पर नजर रख रहा हूं उसकी। एक चाय कैफे के अलावा कहीं और जाता ही नहीं वो। कुछ हासिल नहीं हो रहा। फिर भी मुझे शक है। मैं यकीन से कह सकता हूं किसी काम के पीछे। हम निगरानी जारी रखते हैं। क्या आपको लगता है कि इसका शायद से कोई ना कोई ताल्लुक है? क्योंकि आकिफ तो कहता है कि शायद मुझसे बाहर गया हुआ है। कोई ऐसी बात तो है जो मुझे नहीं पता। नहीं, ये बस सिर्फ एक वहम है, लेकिन बेहतर है कि एहतियात न छोड़ी जाए। काफी वक्त हो गया है, चलना चाहिए, हमारी मीटिंग भी है। ठीक है फरात बेटे। हाँ फरात, जैसा मैंने कहा था, बारान को इस बात की हवा तक नहीं लगनी चाहिए। भाई से कोई बात छुपाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, जैसे आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। बोलो, सुन रहा हूं। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे हसन? घर वालों के दरमियान बैठा था। कैसे उठाता? क्या चाहिए? उसी जगह पर फौरन पैसे लेकर आ जाओ। क्या मैं कोई बैंक हूं? हर वक्त पैसे कहां से लाऊं मैं? कभी तो हाथ बांध कर खर्च करो। हसन, ज्यादा मत बोलो और वही करो जो कह रहा हूं, समझे? ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। कब तक तुम लोगों को इस तरह पैसे दूंगा? तुम लोगों से मुझे कोई फायदा नहीं है। देखो हसन, तुम भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। मुझसे बात करने से पहले 10 बार सोचा करो। नाम जानते हो ना? जवाहिर शिहानली। तुम मुझे कभी भी इनकार नहीं कर सकते और ना ही मेरे फैसले टाल सकते हो। तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है, ये याद रखना। तुम्हारा काम जासूसी करना है, समझ आई? अगर मेरी बात मानकर चलोगे तो बचे रहोगे। हर एक का कोई ना कोई लीडर होता है, और तुम्हारा लीडर कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, याद रखना। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, समझ गया। तो अब खेल शुरू हो चुका है। तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। मौका मिलते ही काम तमाम कर देंगे। ठीक है, कर देता हूं। शाबाश हसन, शाबाश। ऐसे ही बात मानते रहो। और हाँ, पैसे फौरन दे जाना, समझ गए? शाहिद,
काम खत्म होते ही हसन के लिए भी खास अंजाम तैयार रखना। जी ठीक है बॉस। चलो आ जाओ। बताओ यास्मीन, कौन है ये? अरे मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आप दोनों को आपस में मिलवाया ही नहीं। बर्क, ये हारून है। मिलकर खुशी हुई आपसे। लगता है तुमने खुशी का कुछ कहा। खैर, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। दरअसल बर्क मेरे जर्मनी के स्कूल का दोस्त है और हारून मेरा बॉयफ्रेंड है। वाह, जबरदस्त यार। सच कहूं, तुम दोनों ना एक साथ वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? क्या अम्मी ने? अरे नहीं यार, मैं हमेशा के लिए तुर्की आ गया हूँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता था। वाकई में? हाँ ना। वैसे मैं 1 महीने से एक होटल में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुर्किया के खानों से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ ना, इसलिए मैंने पहले ये सोचा कि अच्छी तरह खानों की छानबीन कर लूं। वैसे ये कौन सा होटल है? नहीं, कुजीन है ना? सही देसी कुजीन है इसका नाम। हाँ, देसी कुजीन। और देखो जरा कैसा इत्तेफाक हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया आज। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तुम रुको, मैं देखता हूँ। जब तक तुम इससे बात करो। बर्क, तुम जरा मेरे साथ इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम देसी कुजीन। एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ जरूर। मेरे यहाँ होने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, तुम मेरी बेस्टी हो, यानी सबसे अच्छी दोस्त। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ, आराम से यहाँ बैठो तुम। जबरदस्त हो जाएगा, मुझे बहुत जरूरत है कॉफी की। हाँ बस अभी हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया।